आज लेके कांग्रेस पार्टी के तरफ से एक दो तीन विषयों को लेकर आज हमारे जो वरिष्ठ यहाँ पर पत्रकार हैं उनके माध्यम से हम लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं और प्रशासन तक पहुँचाना चाहते हैं और हमारे लद्दाख ऑटोनोमस डेवलपमेंट काउंसिल के अधिकारियों तक हम पहुँचाना चाहते हैं। सबसे पहली बात यह है कि एक बहुत दुखद समाचार कल हम सबको देखने को मिला, और वो ये है कि जो गो एयर ने जो इंसॉल्वेंसी जो डिस्क्लोज किया उन्होंने कि वो बैंकरप्ट हो रहे हैं, उनके पास पैसे नहीं है जहाज को चलाने के लिए, तनख्वाह देने के लिए, और उनकी जो आर्थिक स्थिति है जो गो एयर का वो बहुत ख़राब है और वो चलाने के हालत में बिल्कुल नहीं है। तो उन्होंने फ़िलहाल गो एयरवेज ने जो पूरे देश भर में और लद्दाख में ख़ासकर जो गो एयर को जो कनेक्शन वो एक तरह से लद्दाख के, चाहे वो पर्यटक के माध्यम से आप देखें, आम लोग जो चलते हैं यहाँ पर मुसाफिर हैं उनके माध्यम से देखें तो एक लाइफलाइन की तरह अन्य एयरलाइंस भी हैं, किंगफिशर, स्पाइस है, इंडिगो है और एयर इंडिया है। मगर जो रोल गो एयर प्ले करता था लद्दाख में, खासकर पर्यटक को लाने में, बच्चों को लाने में, विद्यार्थियों को लाने में, लद्दाखियों को ले जाने में, खासकर नई दिल्ली से ले के बीच का जो सफ़र है, गो एयर का बहुत बड़ा इसके अंदर एक रोल अभी तक रहा है। तो गो एयर ने 2-3 दिन के लिए जहाज बंद करने का जो उसने घोषणा की, एक दुखद समाचार है। इससे क्या होगा, सबसे अभी मौजूदा हालात में कल 7 मई को, यानी कि आज से 2-3 दिन के बाद 7 मई को LASDC का जो काफ़ी समय के बाद SSRB जो ये पोस्ट निकला है बच्चों के लिए, तो उसका इम्तिहान होना है 7 तारीख को। 10वीं और 12वीं कक्षा के जो बच्चे हैं उनके लिए 7 तारीख को यहाँ पर परीक्षा होना है, और जिन्होंने ग्रेजुएट कर रखी है उनके लिए 14 मई को यहाँ पर परीक्षा होना है। तो लद्दाख खित्ते से बहुत सारे बच्चे जो करगिल से बिलोंग करते हैं, जो लेह डिस्ट्रिक्ट से हैं, वो कई चंडीगढ़ में बैठे हैं, कई दिल्ली में, जम्मू में, देहरादून में और अन्य राज्यों में बैठे हुए हैं। तो उनको यहाँ आना था, कई सारे बच्चे पहुँचे हुए, कहीं को कल आना था, कहीं को परसों आना था। अब चूंकि गो एयर बंद हो चुका है तो बाकी जो जहाज जो चल रहा है मौजूदा अभी आज जो वर्तमान समय में जो चल रहा है, अब वो होगा स्पाइस जेट, इंडिगो और एयर इंडिया। आप यकीन नहीं करेंगे, अब क्योंकि गो एयर बंद हो चुका है, स्पाइस को पता लग गया, एयर इंडिया को पता लग गया, इंडिगो को पता लग गया, 5 तारीख और 6 तारीख इनको मालूम है कि बच्चों ने आना है यहाँ पर एग्जाम के लिए आने, हज़ारों की तादाद में बच्चों को यहाँ आना है। उन्होंने 5 तारीख और 6 तारीख का एयर फेयर जो 8-9 हज़ार था वो 18,000, 19,000, 20,000 तक पहुँचा दिया उसको, क्योंकि मजबूर है बच्चों को आने के लिए, इम्तिहान में उनको बैठना पड़ेगा, नौकरी की सवाल है, रास्ता कल तक बनता। आज सुनने में कि थोड़ा बहुत जोजिला का जो रास्ता है जो कश्मीर को कनेक्ट करता है वो खुला हुआ है, वो भी अच्छी तरह से नहीं खोला। कब, अब मौसम भी खराब चल रहा है, कब बंद होगा किसी को कुछ मालूम नहीं, कब वहाँ पर हिमकलन होगा वो भी मालूम नहीं है। तो इस तरह से नाजायज़ जो फेयर ये बाकी जो एयरलाइन अब चार्ज कर रहा है 5 तारीख 6 तारीख को लेके, उसके बाद 8,000, 9,000, 10,000 की रेंज में एयर फेयर आ रहा है, ये सरासर नाजायज़ किया जा रहा है हमारे लद्दाखी बच्चों से। हमारी आग्रह है ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर उपराज्यपाल से, डॉक्टर BD मिश्रा जी से, जिन्होंने बहुत एक अच्छा प्लान कर जो पीछे जो सर्दियों के समय में जो लद्दाखी लोग फंस गए थे चंडीगढ़ में, दिल्ली में, उनको उठाने का काम किया आर्मी का जहाज देकर। एक ज़बरदस्त उन्होंने एक रोल प्ले किया, लोगों को विद इन फ्यू डेज, इन्हें कुछ ही दिन में सबको LG साहब ने लद्दाख में लाया वापस। तो इस तरह से एक व्यवस्था करना पड़ेगा, क्योंकि इन बच्चों को आना है सर, यहाँ पर रोड बंद है, वो नहीं आ पा रहे वहाँ से, किराया बहुत ज़्यादा हो चुका है। मैं निवेदन करता हूँ हमारे LG साहब से, प्रशासन से और अधिकारियों से, टूरिज्म सेक्रेटरी से, इन बच्चों को जो फंसा हुआ, या तो कि आर्मी का अगर एक जहाज़ प्रबंध कर पाते हैं चंडीगढ़ से ले के लिए या जम्मू से ले के लिए, अगर कल हो पाएगा, या 5 या 6 तारीख को किसी भी तरह करना पड़ेगा सर प्लीज़, ताकि बच्चे जम्मू जाकर या चंडीगढ़ जाकर वो ले के लिए आ पाए जिनको 7 तारीख को एग्ज़ाम में बैठना है। तो ये हमारा एक रिक्वेस्ट होगा, और 14 तारीख को भी एग्ज़ाम है LASDC SSRB का, तो बच्चों को यहाँ लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गो एयर अब फिलहाल बंद हो चुका है बैंकरप्सी के वजह से। ये एक हमारा एक मुद्दा है।
दूसरा जो मुद्दा है वो है इसी से जुड़ा हुआ है, वो है पर्यटन का मुद्दा, यानी कि टूरिज्म का। टूरिज्म लद्दाख में जस्ट शुरू हुआ है, मई का महीना है, मई जून जुलाई से। मई जो है स्कूल्स बंद होने को आ रहा है, अन्य राज्यों में स्कूल्स बंद हो रहा है अभी जल्दी, अब 10-15 मई से स्कूल बंद होगा। बच्चों ने ट्रैवल करना है, परिवारों ने ट्रैवल करना है, तो मई का महीना बहुत इंपॉर्टेंट है। टूरिज्म अभी शुरू ही हुआ है कि ये एक दुखद समाचार है कि गो एयर बंद हो रहा है। 10,000 का पैसा उसका डूबा हुआ है, चलाने की स्थिति में नहीं है। उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी, कितने हमारे हजारों की तादाद में टूरिस्ट ने, जो गुजरात से आ रहे थे, जो मुंबई से आ रहे थे, जो पुणे से आ रहे थे, जो बेंगलोर से आना था, जिनको लखनऊ से आना था, बंगाल से आना था, मैक्सिमम हमारे टूरिस्ट ने एज पर द रिपोर्ट्स रिसीव फ्रॉम द डिफरेंट एजेंसीज, टूर ऑपरेटर्स इन लद्दाख सर, और अन्य राज्यों में जो टूर ऑपरेटर्स, जब हमने उनसे बात की, मैक्सिमम लोगों ने गो एयर में फ्लाइट बुक कर रखी है, सीटें जो है गो एयर में उन्होंने खरीद रखी है। अब वो है वहां पर क्वेश्चन, बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क लगा है कि क्या वो गो एयर चलेगा नहीं चलेगा। फिलहाल तो उन्होंने 2-3 दिन के लिए बंद किया। हमें लगता है कि ये अब बैंकरप्ट हो चुका है, चलाने की पोजीशन में नहीं है। आधे से ज्यादा जहाज उन्होंने ग्राउंड कर रखी है। तो ऐसे समय में जरूरत यह है कि माननीय हमारे एलजी साहब से हम निवेदन करना चाहेंगे, और इस विषय को, एक गंभीर विषय है, इसको डीजीएसए से बात कर सिविल एविएशन मिनिस्ट्री से बात कर जो बाकी जो एयरलाइंस हैं, जिसमें आपका स्पाइस हो गया, आपका एयर इंडिया हो गया, इंडिगो हो गया, उनको शेड्यूल बनाने की जरूरत है। अन्य राज्यों में इसका कोई असर शायद नहीं पड़े, क्योंकि वहां पर राजधानी का ट्रेन है, शताब्दी है, कितने सारे बधेरे ट्रेन चलते हैं अन्य राज्यों में, सड़क का व्यवस्था वहां पर अच्छा है, फंसने के चांसेस नहीं है। लद्दाख में एकमात्र फ्लाइट बहुत जरूरी है पर्यटन को यहां लाने के लिए। इसलिए तुरंत जल्द से जल्द बिना समय गवाए हमें डीजीएसए से बात करना पड़ेगा, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री से बात करना पड़ेगा, और टूरिज्म स्टेक होल्डर्स के साथ एक मीटिंग कर एमपी साहब को भी इसमें दौड़कर जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई को करना पड़ेगा। क्योंकि आप हमारे मेंबर पार्लियामेंट हो, आपको जल्दी से जल्दी जाकर इन सारे डिपार्टमेंट से मिलकर एलजी साहब से हम जल्दी मिलने की हम कोशिश करेंगे इस विषय को लेकर। इस पे एक समाधान हमें निकलने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि टूरिज्म वैसे भी पिछले साल के मुकाबले 30% कम है। अब गो एयर का मुसीबत इसके ऊपर और चढ़ गया, अब और नीचे जाने की कगार पर है। 400-500 से ज़्यादा गाड़ियां अभी नया हमारे बच्चे ला रहे हैं यहाँ पर आमदनी करने के लिए। नौकरी नहीं, यहाँ पर नौकरी नहीं निकल रहा अच्छी तरह से। तो वो सबके गले में एक मुझे लगता है एक संकट का एक समय, एक दौर से हमें फिर मुझे लगता है फिर दोबारा से गुजरना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें एक समाधान ढूंढने की बहुत आवश्यकता है। तो मैं चाहूँगा कि हमारे कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारी गुजारिश है कि एलजी साहब को इसके ऊपर जल्दी से जल्दी एक कार्रवाई हमें करना पड़ेगा। आखिर में एक छोटा सा विषय और लेके एक मसले को हम आपके सामने रखना चाहेंगे। वो है कि हमारे स्कूल से जुड़ा हुआ है, प्रधानमंत्री श्री स्कूल करके एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड केंद्र सरकार का एक स्कीम है, जिसको हम पीएम श्री स्कूल्स के नाम से जाना जाता है। पीएम श्री स्कूल के अंदर जितने भी स्टेट में जो चल रहा है, स्टेट का जो स्कूल्स हो, यानी सरकारी जो स्कूल हो, चाहे वो यूटी में हो, स्टेट में हो, और चाहे वो केंद्र विद्यालय हो या नवोदय विद्यालय हो, उन सब में क्या उसके डेवलपमेंट के लिए, उन स्कूल्स के प्रगति के लिए क्या स्कूल में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, वहाँ पर फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है, वहाँ पर स्पोर्ट्स के माध्यम से कुछ करना पड़ेगा। इन सार को देखने के लिए एक प्रधानमंत्री श्री स्कूल की स्कीम के अंदर पैसा मिलता है और पैसा लाया जाता है उसके अंदर से। उसको देखने के लिए लद्दाख स्टेट का, यानी कि लद्दाख यूटी का जो स्टेट का जो नोडल ऑफिसर है, जो उसको देखरेख करेगा, जो उसका जायजा लेगा, जो आगे केंद्र सरकार को पीएम श्री स्कूल में स्कीम्स को डालने के लिए जो रिपोर्ट करेगा, वो एक अन्य राज्य के एक किसी को यहाँ पर उन्होंने अपॉइंट किया है। शायद मेरे ख्याल में, अगर मैं गलत ना कह रहा हूँ, कोई खुशबू जोशी करके नाम है, तो उनको यहाँ पर नियुक्त किया गया है यूटी स्टेट का नोडल ऑफिसर फॉर पीएम श्री स्कूल, जो कि हमें लगता है कांग्रेस पार्टी को ये सरासर गलत है और सरासर हमारे बच्चों के साथ एक तरह से गलत एक डिसीजन, एक फैसला लिया गया है, जिसने भी लिया हो। हम चाहेंगे कि यहाँ पर एक से एक अच्छे पढ़े लिखे नौजवान लेह से भी हैं, करगिल से भी हैं, जो इस रोल को अदा कर सकते हैं, इस पोजीशन पे बैठकर एक अच्छा काम कर सकता है पीएम श्री स्कूल का नोडल ऑफिसर बनकर। और वैसे भी
यूटी प्रशासन को चाहिए कि जो भी यहाँ पर नौकरी निकले, लद्दाख रेजिडेंट सर्टिफिकेट जिनके हाथों में है उन बच्चों को दिया जाए, क्योंकि ये वैसे भी यहाँ पर बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंचा हुआ है, सबको मालूम है। छोटा छोटा नौकरियां निकल रहा है, चाहे वो कॉन्ट्रेक्चुअल हो, चाहे वो SSRP अभी जो होने वाला है। तो हम चाहेंगे कि दोबारा इसके ऊपर रिव्यू करें, इसके ऊपर दोबारा इसका संज्ञान ले और दोबारा से इसके ऊपर एक सोच विचार करने की जरूरत है कि ये जो स्टेट नोडल ऑफिसर है, ये एक लद्दाखी एक बच्चे को जो काबिलियत हो देखकर इंटरव्यू लेकर उसको देने की जरूरत है, ना कि अन्य राज्यों के बच्चों को इसका मौका दे, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर बेरोजगार हद से बढ़कर यहाँ पर बच्चे यहाँ पर घूम रहे हैं, बैठे हुए हैं। तो हम चाहेंगे इसको पर एक रिव्यू लिया जाए। इन्हीं 2-4 बातों को लेकर आज जिला कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमने इन बातों को उपराज्यपाल तक और जितने भी अधिकारी हैं उन तक पहुंचाने की हमने कोशिश की। आपके माध्यम से सबों को हम तीनों की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, संभालो जुले।